मृग सा देखा ना सुना जैसा ये सुघर सलोना है। देखो तो सर से ये पावे तलाब सारा सोना ही सोना है। ये सोने के मृग की मृग छाला तुम्हें अद्भुत शोभागार करूं। हे स्वामी सुनहु देव रघुवीर कृपाला यही मृग कर अति सुंदर छाला। इस मृग की बहुत ही अत्यंत सुंदर छाल है। आप इसकी छाल लेकर आए। मृग छाल तो ले आना ही स्वामी। मृग छाल तो ले आना कुटिया को है सजाना करना ना कोई बहाना। मुझे छाला चाहिए कुछ तो बताइए। मुझे छाला चाहिए कुछ तो बताइए। छाल तो ले आना कुटिया को है सजाना सुंदर तो बढ़ाना। मुझे छाला चाहिए कुछ तो बताइए। मुझे छाला चाहिए कुछ तो बताइए। किसने बनाया इसे इतना सलोना। किसने बनाया इसे इतना सलोना। नजरों से नजर लिया आँखी का कोना। दामिनी सा दामिनी सा दम के दीवाना मस्त मस्त झूमे मस्ताना। और स्वामी मैं आपसे विनती कैसे कर रही हूँ। ये वन में भ्रमण कर रहा है रघुनंदन। देखो पिया मधुवन में घूम रहो हिरनवा। देखो पिया मधुवन में घूम रहो हिरनवा। आगे पीछे डोल रहो मोह रहो मनवा। झूम झूम झूमत है कागे करैया।
छाल लेकर आए, क्योंकि ये नजरों के सामने बहुत ही सुंदर प्रतीत चल रहा है। इसकी देह कनक देह है, सोने की तरह छाल लग रही है। हे भगवान, नजर के सामने कुटी के पास देखो कैसा हिरन, ये हिरन के सामने कुटी के पास देखो कैसा हिरन, हिरन मृग ऐसा देखा न सुना, जैसा सुगर सलोना है। सर से सारा सोना सोना है। सर से लेकर पाँव तक सारा सोना सोना है। मेरी विनती सुनो, मेरा कहना सुनो। नजर के सामने सत्य कह रही हो जानकी, मैंने भी आज तक कभी सोने का मृग नहीं देखा, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति अवश्य ही करूंगा। इतना सुंदर हिरना जरा देखो तो सही, आज तलक सोने का मृगा देखा ही नहीं।
बुद्धि विवेक और समय विचारी। हे लक्ष्मण, तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा समय समय पर विचार करके जानकी की रखवाली करना, जब तक हम वापस लौटकर कुटिया में ना जाएं। प्रभु ही बिलो की चला मृगुबाजी, आई राम सनासन साजी। कबहु निकट पुनि दूर कराई, कबहु के प्रगटे कबहु छपाई। प्रगटत दुरत करत चल पूरी, यही विधि प्रभु गयहु ले दूरी। तब तक राम कठिन कर मारा, मनुधरन कर घोर पुकारा। हे भैया, तुमने ये आवाज सुनी? हाँ सीते। तुम्हें लक्ष्मण कर नाम, पाछे सुमेर सुमन महु रामा। जिसमें प्रभु ने उस मायावी मृग का वध किया, हा लक्ष्मण, हा सीते, हा राम कह करके उसने आवाज लगाई। उस आवाज को माँ जानकी ने सुना। भैया लक्ष्मण से कहने लगी, जाओ वेग संकट अति भ्राता। हे भैया लक्ष्मण, क्या तुमने यह आवाज सुनी? हाँ भैया, यह आवाज तो तुम्हारे भैया की जान पड़ती है, और मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में। हे देवर, और तुम अपने भैया की रक्षा में अति शीघ्र जाओ देवर। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं, बाई के थके हुए बाजू बाई की राह देखते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। भैया लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राण से इस समय दुख में। और करना क्या है लक्ष्मण? क्या करना है माँ? जाओ भैया जल्दी जाओ, भैया के प्राण बचा कर आओ, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ। तुम ही हो लक्ष्मण। यहाँ वन में तुम अपने भैया की सेवा करने के लिए आए थे, आज तुम्हारे भैया संकट में हैं। यदि तुम ही मेरे साथी नहीं बनोगे संकट के,
तो फिर कौन बनेगा लक्ष्मण? साथी हमारा कौन बनेगा? साथी हमारा कौन बनेगा? तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? पानी है सर से ऊपर, मुसीबत आ गई है। आज मुझको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत आ गई है। आज मुझको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पल भर देर ना करना देवरे, भैया की काष्ठ मिटा कर आओ। स्वामी का काष्ठ मिटा कर आओ। जाओ भैया जल्दी जाओ, भैया के प्राण बचा कर आओ। स्वामी का काष्ठ मिटा कर आओ। जाओ अति शीघ्र जाओ, अब विलंब कही काज। हे मैया, आपने कहा कि तुम्हारे भैया के ऊपर संकट आया है। नहीं मां, भ्रगट विलास से लय होई, सपने संकट परे न सोई। जिसके एक भाव मात्मा का बाल टेढ़ा हो जाने से इस संसार के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या उनके जीवन में कभी कष्ट आ सकता है? कदापि नहीं। किसका साहस है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहाँ अंधेरा आएगा। किंतु हे मैया, इस समय तो इस समय धर्म तो ये है मेरा, मैं रहूं आपकी सेवा पर। सर्वज्ञ निछावर है मेरा, अपने भाई की आज्ञा पर। क्योंकि मैया ये वन विशाल बाग्रव्याल जहाँ चारों ओर घनेरा है, माता तुमको अकेला छोड़ यहाँ कर्तव्य नहीं ये मेरा। इसलिए हे माँ, आप कष्ट का परित्याग कर दें। बस मौन रहो लक्ष्मण। जब तक भाई साथ में था तो भाई भाई करते रहते थे, और जब भाई पर संकट आया तो जाने से मना कर रहे हो। लाए हुए धनुष बाण मुझे दे दो। माँ, हर एक और पत्नी अपनी स्वामी की रक्षा करना भली बात जानती है। मैंने तुम्हें जान लिया है, तुम्हारे लिए केवल भाई स्वार्थ के लिए कारण था। जब तक भाई सामने था तो भाई भाई करते रहते थे। अब मैंने क्या जाना है, तभी तो कहना पड़ गया, कहना नहीं चाहती थी।
विवश कर दिया कहने के लिए तुम्हें। क्या जाना है लक्ष्मण मैंने? क्या जाना है मां? अभी तो मैंने जान लिया, जान लिया, जान लिया। अभी तो मैंने यह जान लिया, लबिका भाई जा रहे अब। घर से जो तुम बन को आए, घर से जो तुम बन को आए, घर से जो तुम बन को आए। माता तुम मुझे समझते हो, माता तुम मुझे समझते हो। माता तुम मुझे समझते हो, तो आज्ञा मानो माता की। जाओ सुध लेने भ्राता की, मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। जाओ तुम वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभुवर मेरे। अति शीघ्र चले जाओ, नहीं तो तुम स्वार्थी हो लक्ष्मण। अवश्य कुछ न कुछ स्वार्थ लेकर के आए हो। नहीं मैया, हे माँ, आप यदि मुझे जाने में विवश कर रही हैं तो मैं जान रहा हूँ, किंतु माता, अच्छा माता जाता हूँ मैं, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर ये दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो इस परम कुटी में आएगा, आने उसे इस लक्ष्मण की वो यही भस्म हो जाए। हे पंचवटी, मैं अब जा रहा हूँ। सीता माँ को अब आपके हवाले ही छोड़ करके जा रहा हूँ। सीता माता की रक्षा करना। भैया लक्ष्मण के द्वारा वैराग रेखा खिंचा करके भैया की रक्षा हितार्थ वन प्रखंड में प्रस्थान किया और